हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू संदीपानी एजुकेशनल एकेडमी। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5 का सोशल स्टडीज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 4 है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के सोर्सेज कहाँ से मिले। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। लेट अस बिगिन। हिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उन्हें पढ़ने पे हमें पता चलता है। Have you ever wondered what you look like as a baby? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेबी कैसा दिखता है? How did you behave then? Then हम behave कैसे करते हैं? How did you come to know about these details? मतलब क्या आपने ये सब चीजें सोची है डिटेल में? Sometimes our parents and grandparents also tell us facts and incidents about our childhood. देखो, कभी कभी हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी हमें बताते हैं हमारे बचपन के कुछ इंसिडेंट्स, कुछ किस्से बताते हैं। यू मे कॉल दैट योर हिस्ट्री, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बचपन की बातें याद नहीं रहती, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को याद रहती है, तो वो लोग हमें बताते हैं। उन सभी इंसिडेंट्स को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन अ पास्ट। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है इंपॉर्टेंट फैक्ट और इवेंट्स है जो कि पास्ट में घटित हो चुके हैं। इट टेल्स अस हाउ मेनी ह्यूमंस हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ओल्डन टू द मॉडर्न टाइम्स। ये हमें बताते हैं कि पुराने समय से लेके ओल्ड टाइम से मॉडर्न टाइम में इंसान कैसे कैसे डेवलप हुआ। रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री। अभी आपको कुछ रीजंस बताया कि हिस्ट्री को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन हेल्प अस टू नो व्हाई वी मस्ट स्टडी हिस्ट्री। ये कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि ये हमें जानना है, क्या जानना है कि हमें हिस्ट्री की स्टडी करना क्यों जरूरी है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल, कल्चर, बिहेवियर एंड ऑफ एंशिएंट पीपल एंड देयर सोसाइटीज। हिस्ट्री की स्टडी मतलब हिस्ट्री को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि पुराने समय में लोग कैसे थे, लोगों के रीति रिवाज कैसे थे, वहाँ के कल्चर कैसा था, वहाँ की ड्रेसेस सेंस कैसा था, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा था, पुराने समय के लोगों का, वहाँ पे लोगों की सोसाइटीज कैसी थी, मतलब विलेजेस थे या कैंप में रहते थे, लोग कैसे रहते थे। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? हिस्ट्री को पढ़ने से ही पता चलता है। हिस्ट्री टीचेस अस नो हाउ टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड बाय द पीपल इन पास्ट। हिस्ट्री साथ में हमें ये भी सिखाती है कि जो पास्ट में लोगों ने गलतियां की वो हम आज के समय में ना करें। इट टीचेस अस हाउ ह्यूमन सोसाइटी वाज फॉर्म। ये साथ में ये भी बताते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी, इंसानों की सोसाइटी कैसे बनने लगी एंड व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। मतलब और साथ में ये भी कि सोसाइटी में रहने का मतलब क्या, लोग क्या धीरे धीरे ग्रुप बना के रहने लगे, तो फिर उन्होंने सोसाइटी फॉर्म करनी शुरू कर दी, तो उस सोसाइटी में रहने का क्या फायदा भी होता है। हिस्ट्री गिव अस आवर आइडेंटिटी एज टू हु वी आर। हिस्ट्री हमें हमारी आइडेंटिटी देती है, मतलब हमारी पहचान देती है कि हम कहाँ से आए हैं। स्टडिंग हिस्ट्री मेक्स अस गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हिस्ट्री को पढ़ने से हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सिटीजन्स बनते हैं। वो नो द वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड दे लिव इन, जिससे हमें जिस संसार में रहते हैं उस संसार की हमें वैल्यू पता चलती है। तो अभी आपको यहाँ पे दिया व्हाट इज हिस्ट्री, तो आपको दिया हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी फैक्ट्स को पढ़ने की, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके पास्ट में घटित होते हैं। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या पता चलता है पुराने समय की लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ का कल्चर, बिहेवियर ऑफ एंशिएंट पीपल और उनकी सोसाइटीज कैसी थी। ओके, और इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन इतना मेन हमारे को देना है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स कहाँ से मिलते हैं? पीपल हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट कॉल्ड हिस्टोरियंस। जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और यानी कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ओल्ड रिकॉर्ड। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स कहाँ से मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने जो रिकॉर्ड रखे गए हैं और नो व्हेन एन इवेंट हैड अकर्ड, जो पुराने रिकॉर्ड रखे गए हैं उनमें कुछ इवेंट्स बताए होते हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि पुराने समय में ये हुआ था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दो टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक तो वो कि जो हिस्टोरियंस गेट देयर इन्फॉर्मेशन, दीज आर प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। कौन से सोर्सेज? प्राइमरी और सेकेंडरी। और हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जहाँ से हिस्टोरियंस हमें निकाल के देते हैं, जो कि खोज करते हैं हिस्ट्री के बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में।
Original sources of information like artifact on written during a particular period called primary sources. देखो ओरिजिनल सोर्सेस जैसे क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट रिटर्न ऑन, पहले लोग क्या कहते थे, पत्तों के ऊपर लिखते थे या पत्थरों के ऊपर लिखते थे, वो उनके प्राइमरी सोर्सेस थे. फिर धीरे धीरे कॉइन्स, टूल्स, पॉटरी, क्लोथिंग एंड हाउसेस डॉक्यूमेंट्स लाइक डायरी, ए मैन्युस्क्रिप्ट लेटर, पेंटिंग और ए बुक कैन बी यूज एज ए सोर्सेस. धीरे धीरे ये सब चीजें यूज होने लगी सोर्सेस में. टूल से, औजारों से लिखे जाते थे, पॉटरी के ऊपर लिखा जाता था, क्लोथिंग, ये सब काम धीरे धीरे दूसरी चीजों के ऊपर, इनके जैसे कपड़े होते हैं उन पर छाप डाल दी जाती है कि किसने बनाया है या कौन सी मिल का है. इसी तरह से घर बनने लगे, डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, लाइक ए डायरी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाने लगी, लेटर लिखे जाने लगे, पेंटिंग होने लगी, बुक, मतलब ये सब चीजें धीरे धीरे आने लगी. तो इन सब चीजों से हमें हिस्ट्री के सोर्सेस पता लगने लगे. Historians considers these as the most important source as they give a detailed account of a particular event. Historians ने इन सभी चीजों के इंपॉर्टेंट सोर्सेस माना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इन सभी चीजों को डिटेल अकाउंट एक बनाया पर्टिकुलर इवेंट का. फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ सील्स बिलोंगिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन. सील्स जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशन, पुराने समय के सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है. कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड. तो उससे कौन सा सिविलाइजेशन का पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन का. दिस शो अस राइटिंग्स ऑफ द दैट पीरियड दैट कैन टेल अस अबाउट द पीपल दिस ग्रेट सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की जो लिखावट है उससे हमें पता चला कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे. वो जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सभ्यता बहुत ही महान सभ्यता थी. सो दीज सील्स आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री. जो सील्स है वो प्राइमरी सोर्स है हिस्ट्री का. देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज अवेलेबल फॉर नोइंग अबाउट आवर पास्ट. इसके अलावा और भी दूसरे सोर्सेज है हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए. वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? हस्तलिखित लिपि, किसी भी चीज के ऊपर लिखी हुई. इन द पास्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन ओनली मेनली ऑन पाम लीव्स. पुराने समय में किसके ऊपर लिखी जाती थी? पाम के पत्तियों के ऊपर लिखी जाती थी. दो मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. बहुत सारी डिस्ट्रॉय भी हो गई. सम ऑफ देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. बहुत सारी आज भी बचाई गई है मंदिरों में और जो बुद्ध की मोनेस्ट्रीज होती है ना, वहां पे. वी आर एबल टू ट्रेस द लीव्स ऑफ वेरियस पीपल. जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, रिलीजियस कौन से थे, धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम दिस मैन्युस्क्रिप्ट, और इन मैन्युस्क्रिप्ट की प्रैक्टिसेस है. ये देखिए यहाँ पे आपको प्राइमरी सोर्सेज दिखाए गए हैं. सील्स यानी कि जो छाप होती है ना, वो कॉइन, सिक्के, इंस्क्रिप्शन, देखो इसके ऊपर किस पिक्चर ड्रॉ हुई भी है. पेंटिंग में पिक्चर के माध्यम के द्वारा बताते थे. पॉटरी पे अपने डिजाइन और अपने आर्किटेक्ट के द्वारा बताते थे. टूल्स. इंस्क्रिप्शन आर द अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इंस्क्रिप्शन है वो हिस्ट्री का दूसरा सोर्स है. एंड इंस्क्रिप्शन इज समथिंग रिटन ऑन ए रिलेटिवली ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल. इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखना, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया या कॉइन हो गया. वी नो अबाउट द बैटल्स फोर्ट एंड विक्ट्रीज वॉन बाय डिफरेंट एम्प्रेस थ्रू इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स एंड अदर सरफेसेस. आपको पता ही होगा कि हम जानते ही हैं कि जब लड़ाइयाँ होती थी या कोई लड़ाई जीती जाती थी तब राजा क्या करते थे, उनको दीवारों के ऊपर लिखवा देते थे या किसी दूसरे सरफेसेस पे लिखवा देते थे. आर्टफैक्ट्स क्या होता है? आर्टफैक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, पोएट्री, कॉइन्स, स्टैचूज एंड प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. देखो पुराने समय के औजार, वहाँ की पॉटरी, वहाँ के कॉइन्स, वहाँ के स्टैचूज, वो सब भी हमारे को पास्ट के बारे में बताते हैं. एंशियंट कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. पुराने समय में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स जो है वो चलते थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में. दीज कॉइन्स बियर द नेम्स ऑफ डिफरेंट किंग्स. उन कॉइन्स पे अलग अलग राजाओं के नाम होते थे. द पीरियड ऑफ देयर रूल, मतलब जो जिस समय में राज करता था उसके अकॉर्डिंग कॉइन्स होते थे. वाइल सम कॉइन्स हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ गॉड्स. कुछ कॉइन्स पे भगवानों के चित्र बने होते थे. आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी दिस सोर्सेज एंड रिकंस्ट्रक्ट पार्क. आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी की और क्या किया, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया, कि पास्ट को जोड़ा कि पास्ट में क्या क्या था. ये देखिए, ये है हिस्ट्री हाइलाइट्स. यहाँ पे आपको सब समय दिया है कि कब से हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन कब तक का था. 2500 से 1550 बीसी के बीच में था. द वेदास ने कंपोज किया था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. और ये गौतम बुद्ध का समय कब का था. एम्परर अशोका का बुद्धिज्म का समय कब तक का था. फिर ताजमहल कब बना. वास्को डी गामा का समय कब था. इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ 1885 सी में. फिर
इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947. The study of remnants of bricks, stones, painting, sculpture from the past, various artifacts and the paintings in the Ajanta Ellora caves and remnants of the Harappa civilization are extremely important source of history. तो सबसे ज़्यादा important source कौन से हिस्ट्री के? हड़प्पा सिविलाइजेशन के. और मतलब क्या कि ब्रिक्स के ऊपर लिखा हुआ, स्टोन्स के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, स्कल्पचर्स के ऊपर जो मूर्तियाँ होती है, दीवारें होती हैं, उनके ऊपर जो लिखा जाता है, उनके ऊपर जो अजंता एलोरा के केव्स है उन पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, उनसे हमें पता चलता है कि पुराने समय में कैसा था, मतलब उन पुराने समय की सभ्यताएं कैसी थी. Archaeologists also study the fossils and the bones of the animals of birds, fishes, and they have been excavated how to learn the people interact with the animals in the past. आर्कियोलॉजिस्ट खाली इतनी ही स्टडी नहीं करते, इसके अलावा जो जानवरों के अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, अवशेष जो उनकी हड्डियां वगैरह मिलती है, एनिमल्स की हो, बर्ड्स की हो या फिशेस की हो, तो उससे पता चलता है कि वहां के लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे. अब बात करते हैं टाइमलाइन की. टाइमलाइन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. टाइमलाइन एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. A pictorial representation on historical events marked in right order dates is called timeline. Timeline क्या होता है कि पुराने समय में इवेंट्स कब से कब हुए उनको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगा देना, उसको हम बोलते हैं टाइमलाइन. जैसा कि हमारे इस पेज पे दिया हुआ है हिस्टोरिकल हाईलाइट्स कि कौन सा समय कब तक का था, किसका समय कब तक का था. ओके, अब आ जाते हैं वापस से हमारे टाइमलाइन पे. Dates help us to keep track of the correct order of events that have taken place in the past. Date से हमें पता चलता है कि वो बल्कि इसीलिए पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी. बुक्स और न्यूज़पेपर एंड फोटोग्राफ्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड पेंटिंग्स आल्सो रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री. अभी ये हमने पढ़ा ही था कि बुक्स है, पुराने न्यूज़पेपर है, फोटोग्राफ्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कोई भी मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक है, कॉइन्स है, पेंटिंग है, इन सभी ये क्या है? ये सभी हमारे एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है. ये हमारे को जो पास्ट पे इवेंट्स हुए थे उनके बारे में बताते हैं. मॉन्यूमेंट्स सच एज ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट वर बिल्ड इन द ऑनर ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर्स. ये सब क्या है? हिस्टोरिकल फिगर्स एंड इवेंट्स. यहाँ पे अलग अलग घटनाएं हुई. डिफरेंट ट्रैवलर्स केम टू इंडिया एंड लिव देयर फॉर सेवरल ईयर्स. अलग अलग ट्रैवलर्स इंडिया में आए और बहुत लंबे सालों तक रहे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ दीज डिफरेंट एम्परर्स दे राइट ए बुक्स अबाउट ऑन देयर ट्रैवलर्स. जैसे जैसे जिन राजाओं का समय था उन्होंने अपने ट्रैवल और अपने एक्सपीरियंस के बारे में किताबों में लिखना शुरू कर दिया. स्टोरियंस गैन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडिया फ्रॉम दिस बुक. स्टोरियंस को उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली? जो उन लोगों ने किताबें लिखवाई थी उन किताबों में से मिली. फॉर एग्जाम्पल, फा हायन ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक चाइनीज साधु थे, बुद्धिस्ट, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड. चंद्रगुप्त सेकंड का जब समय था तब वो यहाँ पे आए थे. कौन से थे? फा हायन, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे. ही रोट अबाउट द किंग, द सोसाइटी, द कल्चर, इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया. जब तक वो रहे उन्होंने वहाँ के राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की कल्चर कैसा था, वहाँ की सभ्यता कैसी थी, वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते रहते थे, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा. सोर्सेज दैट आर मेड और बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज. जो प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर बेस्ड होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज में हैव द पिक्चर्स, क्योर्स और प्राइमरी सोर्सेज इन देम. सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती है? उनकी पिक्चर्स, क्योर्स, उनके बारे में लिखी हुई लाइन्स, वो सब वो प्राइमरी सोर्सेज होती है जिसको हम सेकेंडरी सोर्सेज में यूज करते हैं एक प्रॉपर मेथड में. स्टोरी, टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंट्रीज ऑन रेडियो, टेलीविजन, जनरल और ए मैगजीन इज ए सेकेंडरी सोर्स. ये सब क्या है? रेडियो, टेलीविजन, जनरल, मैगजीन, टेक्स्ट बुक, ये सब क्या है? सेकेंडरी सोर्स है. दे गिव एन इंटरप्रिटेशन एंड रिव्यू ऑफ द इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन पास्ट. ये हमें बताते हैं उस पुराने समय के बारे में, उसके रिव्यू के बारे में, उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में जो कि इवेंट्स पास्ट में घटित हो चुके थे.